इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी लगातार सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो कल की क्लास भी आपने देख लिया होगा शाम के 7 बजे। तो आज पढ़ते हैं एकदम ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से, एकदम नया चीज़ पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? एकदम नया चीज़ पढ़ रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अरे नया हो चाहे पुराना हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। पढ़ाएंगे तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो फिर पढ़ते हैं, यही सिखा देंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे सिखा देंगे, कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो यकीनन मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम 100% सही बनेगा। तो इस विश्वास के साथ मैं पढ़ा रहा हूं और देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जग जाएगा आज के टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है ना, उसका नाम क्या है पहले वो पढ़ लेते। देखिए नाम क्या है कि क्षैतिज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल बोलते हैं सममित, सिमेट्री। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इतना कर दीजिए और फ्री में, इसमें पैसा थोड़ी लगता है। अरे कर दीजिए दोस्त, समझ जाइए, कर दीजिए एकदम ठीक। शाम के 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर डेली वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए, है ना। तो आप हमारी एनर्जी है, पावर बैंक है, आप भी चार्ज होइए, हमें भी चार्ज कीजिए, हौसला हमें मिलता है, तब वीडियो लेकर के आते हैं। तो इतना कर दीजिए और अच्छा लगे ना तो अपने मित्रों को भी भेजिए, जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो उन्हें भी भेजिए, सबको फ़ायदा मिलेगा। एकदम फ्री क्लासेज है, बिल्कुल फ्री क्लासेज। तो उम्मीद करता हूं कि आप कर दिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एकदम बोले ना, मज़ा आ जाएगा, देखते रहिए। आप गाना सुन लिए, भाग मत दीजिए। इसी से भागा भागा करते हैं ना, उड़ा उड़ा करके, तो भागिए नहीं। अरे क्वेश्चन आ जाएगा, छूट जाएगा भैया। आप पढ़ लीजिएगा ना तो नहीं छूटेगा। ये जो भी पढ़ा रहे हैं ना, ये हर जगह को पढ़ाता भी नहीं है ना। आप सर्च मार लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, हर जगह नहीं मिलेगा ये सब। ये स्पेशल आज है नंबर सिस्टम का। आप पूछ दिया था क्वेश्चन, हाँ पूछ दिया था, जानते हैं किसमें? 7 जुलाई 2019 में आप पूछ दिया था इससे क्वेश्चन। तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो नहीं छूटेगा, और नहीं है छूटेगा। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो नहीं छूटेगा। एक चीज़ और बता देते हैं, अपना क्लास जो है ना, सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा, वो ऑफलाइन तो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्त और शानदार पढ़ाई चल रही है, एकदम बोले तो ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। और 2.5 घंटे की अपनी प्रत्येक क्लास होती है, समझ रहे हैं? बहुत होता है 2.5 घंटा एगो क्लास का। तो 2.5 घंटे की क्लास भी चल रही है। और साथ साथ जो अभी सीटेट ने ऑनलाइन जो कर दिया है ना, वो ऑनलाइन हम अपने क्लास पे व्यवस्था किए हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, वो भी कंप्यूटर पे दीजिए। अगर वैसे ही जैसे सीटेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, दिसंबर में चाहे जनवरी में होगा, तो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कंप्यूटर पे जिस तरह से खुलेगा ना, सेम वैसे ही अपने क्लास में कंप्यूटर पर टेस्ट दीजिएगा। ये तो हुआ क्लास टेस्ट के बारे में, मतलब चैप्टर बाय। जैसे चैप्टर ख़त्म होता है तो हम लोग टेस्ट लेते हैं। ये तो यहीं से व्यवस्था शुरू कर दिया। उसके बाद टेस्ट सीरीज अलगे चलाएंगे, एकदम ज़बरदस्त वाला टेस्ट सीरीज। और डिस्कशन तो हमारा सबसे खतरनाक होता है। समझिए बात को, कि अगर मान लीजिए कि आपका 45, 50, 60 नंबर आता है, मतलब 60 से ऊपर नहीं जाता है, 60 से नीचे रहता है, तो भी डिस्कशन में ना बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि पिछले बार देखे थे, जो 94% रिजल्ट आया था 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में, तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा करवाए थे। क्वेश्चन बैंक मतलब कम से कम 15-17 बार तो हम रिविजन करा देते हैं अपनी क्लास में। आप पूछ सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट जो पढ़े 15-17 बार रिवीजन करा देते हैं, समझ रहे हैं? पूरा क्वेश्चन बैंक का समय देते हैं। किस लिए? इसीलिए ना कि रिजल्ट आएगा, आया था ना, फिर आएगा, फिर बोल रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, फिर मेरा रिजल्ट सबसे बेहतर रिजल्ट होगा।
तो समझ में आ रहा है, तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप चाहते हैं इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और ऑफलाइन बैच में पढ़ें तो आइए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है और एक ही बार में आप यहाँ से पास होंगे, इतना मेरा दावा रहता है। बस आप क्लास रेगुलर आइए मेरे, उसके बाद घर पे पढ़िए ना पढ़िए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे क्लास में पढ़ने के बाद। चलिए तो अब शुरू करते हैं, देखिए मज़ा आएगा, इधर ध्यान दीजिए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं एक्चुअल में, तो समझिए पहले इस सब वर्ड को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्षैतिज का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, सममित जिसको सिमेट्री बोलते हैं उसका मतलब क्या है। अगर ये मतलब जान जाएंगे ना तब आसान रहता है समझने में भी। तो चलिए तो सबसे पहले क्षैतिज की बात करते हैं। देखिए क्षैतिज समझिए, समझिए एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, एकदम आसान भाषा में समझिए। एक लाइन ड्रॉ कीजिए दोस्त, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। चलिए हम एक इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ध्यान दीजिए इस तरह से ड्रॉ किए, तो ये किसके समानांतर है, किसके पैरेलल है, तो हम बोलते हैं कि ये अर्थ के पैरेलल है। समझिए समझिए, अगर अर्थ के पैरेलल समांतर कोई लाइन खींची जाए तो उसी को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। एकदम क्लियर हुआ? धरती के समांतर समझते चलिए, उसी को बोलेंगे क्षैतिज। क्रिस्टल क्लियर हुआ दोस्त? समझिए अब बात करते हैं, एक लाइन और ऐसे खींच दिए तो बताइए इसको धरती पे गिराइएगा, ये मान के चलिए हाथ है, ठीक है, ये हाथ इधर देखिए हाथ है, तो मान के चलिए कि ये धरती है तो ये इधर की ओर है, ठीक, ऐसे ऐसे है। समझिए अब आपको समझाने के लिए बता रहा, ऐसे है तो इसी पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे इसी डायरेक्शन में, या तो ऐसे और नहीं तो ऐसे। अरे हुआ ना, समांतर हुआ ना, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो ये पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, और क्लास में ज्योमेट्री हमारा चल रहा है अभी। तो क्या बोले कि अगर इसके समांतर खींचिएगा ना तो वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो उसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब इसी पर देखिए वो लंब डाल दिए, एकदम 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ऐसे है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। समझ में? ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल बोलते हैं वो लाइन कहलाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये वाला देखिए, तो धरती पर लंब है ना, इसे गिरेगा तो खड़ा हो जाएगा ना, धंसेगा धरती पर, इसे खड़ा होगा ना, तो इसे अगर खड़ा रहा ना तो उसी को बोलेंगे वर्टिकल, और सो गया ना, तो नींद आ गया और सो गया ना तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो वही है। तो बताइए ये वाला ये अगर इसका नाम देना होगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। और ये वाला जो है तो इसका नाम ये हो जाएगा क्षैतिज वाला। बताइए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? देखिए ये धरती के समांतर है ना दोस्त, धरती के समांतर, तो क्षैतिज नाम हो गया। और ये धरती पे लंब है ना, इस पे ये लंब है, 90 डिग्री का कोण है ना, तो इसका नाम ऊर्ध्वाधर होगा। बताइए इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, कभी हुआ था जो अब होगा है, कभी नहीं होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए एकदम बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब हमको पता करना है इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लीजिए, पहले ऐसे समझते हैं, देखिए ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एक पहले कौन समझते जानते हैं? क्षैतिज समझते हैं। तो पहले समझिए, पहले क्षैतिज क्या होता है इसको समझिए। क्षैतिज सममित, क्षैतिज सममित रेखा। चलिए ये क्या होता है पहले समझते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्त, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, कोई तकलीफ हो रहा हम ऐसे ड्रॉ किए तो? नहीं ना, सुनिए सब बताते हैं, सुनिए। तो ये एक्स एक्सिस नहीं हुआ, इसी को एक्स एक्सिस बोलेंगे, धरती के समांतर, तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब क्षैतिज रेखा है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए फोटो बना रहे, इधर ध्यान दीजिए, एक फोटो ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो एक फोटो सेम का सेम, ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर में फोटो दिखे ना नीचे में सेम फोटो दिखना चाहिए, और सेम फोटो, और उसको काटिए बीच से, तो धरती के समांतर अगर काटिएगा और काटने के बाद 2 टुकड़ा होगा और दोनों टुकड़ा देखने में सेम लगेगा, एकदम सेम होना चाहिए, और तब बोलेंगे कि दोनों सिमेट्री है एक दूसरे के। तो बताइए अगर हम ये लाइन पहले से ऐसे खींचे हैं मान लीजिए, और उसको ठीक बीच से ऐसे कैंची चला दिए, तो ये 2 पार्ट में कटेगा ना, 2 पार्ट में एकदम बराबर कटेगा ना, तो यही कहलाएगा क्षैतिज सममित। समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइन कैसे खींचे हैं? एक्स के समांतर, तो एक्स के समांतर अगर लाइन खींचेंगे या 2 बराबर भागों में बांट देगा ना, इक्वल शेप एंड साइज वैसे ही दिखेगा, तो उसी का नाम हो जाएगा क्षैतिज सममित रेखा। क्रिस्टल क्लियर हुआ? और समझाते हैं, रुकिए। चलिए अब देखिए कि एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, देखिए इधर देखिए, ये वाला फिगर ऊपर बनाए हैं, तो नीचे में भी उतना ही बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? नीचे में भी उतना ही बनना चाहिए। अब बीच से कैंची चला दिए हैं, तो बीच से कैंची चला दिए तो ऊपर और नीचे सेम हुआ,
कैंची कैसे चलाए हैं, तो x के समानांतर मतलब क्षैतिज चलाए हैं, अतः यह क्या होगा, क्षैतिज सममित होगा। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो क्षैतिज सममित रेखा कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए कि एक त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे समझिए, माना कि यह एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, उससे नहीं बहस है, एक त्रिभुज है, तो बताइए अभी क्षैतिज है क्या, नहीं ना, ये यहाँ से काटा गया है तो नहीं ना, ऊपरे में है ना, नीचे में नहीं ना, नीचों में वैसे ही होना चाहिए, तो है क्या, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्षैतिज नहीं है, मतलब क्षैतिज सममित नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो आइए बनाते हैं, तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही कॉपी कर दीजिए, एकदम वैसे ही। तो बताइए, अब देखने में लग रहा है ऊपर और नीचे सेम, एकदम डिट्टो सेम है, देख लीजिए डिट्टो सेम है। तो लाइन एक्स से गुजारे हैं ना, तो क्षैतिज कहलाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे सब कुछ सेम होना चाहिए, तब क्षैतिज सममित कहलाएगा। तो ये भी उदाहरण हुआ, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए और बताते हैं, कुछ और बताते हैं। अब क्या बताएं, मान के चलिए कि एक लेटर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए। अब ध्यान दीजिए, ए एक लेटर ले लिए, ABCD वाला ए है ना, ए। चलिए इसको ठीक बीच से काट रहे हैं, बीच से काट दिए, तो काटे तो हैं क्षैतिज, उसमें कोई शक नहीं है, यह क्षैतिज काटा गया, हॉरिजॉन्टली इसको काटा गया है। लेकिन बताइए इसके ऊपर में तो त्रिभुज बन रहा है, काटने के बाद त्रिभुज न बन रहा है दोस्त, देखिए गौर से, त्रिभुज बन रहा है। क्या नीचे में त्रिभुज बन रहा है, इसके नीचे नहीं न बन रहा है, तो क्या यह क्षैतिज सममित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, इसीलिए इसको क्रॉस कर दिए, ये नहीं हो सकता है। अब समझिए, चलिए और बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो आपको समझ में आ गया क्या बनाए हैं, नहीं ये पान का पत्ता है, ये आप जो सोच रहे हैं ना बॉटम अप में हार्ट, ये वो नहीं है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे तो गली में ही रह गए, बिजली चली गई, जो बात उनसे कहनी थी अंधेरे में वो उसकी मम्मी से कह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो ये वो वाला दिल नहीं है। माना कि ये पान का पत्ता है, तो बताइए बीच से काटे हैं तो ऊपर और नीचे का सेम दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, अतः यह भी क्या होगा, यह भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको फोटो दे देगा, अब फोटो से पता करना है कि कौन सा भैया क्षैतिज सममित है और कौन सा ऊर्ध्वाधर है, या दोनों पूछ सकता है, क्वेश्चन में दोनों पूछ देगा, जैसे पूछा था 7 जुलाई में, दोनों पूछ दिया था, ABCD में से 4 को दे दिया था लेटर, बोलता है इनमें से कौन सा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं हैं, तो आपको x और y दोनों एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, अब इक्वली देखना पड़ता है, समझ में आ रहा है, तो वो भी बताते हैं। तो बताइए अब क्षैतिज में तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। अब चलिए बात करते हैं, जानते हैं किस में, ऊर्ध्वाधर में बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर में, वर्टिकल में अब बात करते हैं, आप भागिए नहीं, भागिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब इसी को वर्टिकल बोलते हैं। तो चलिए, तो बताइए एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर होगा तो ठीक ऊपरे से ना, समझ में आ रहा है, ऐसे ही होगा, धरती के पर लंब होगा ना, परपेंडिकुलर होगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे, समझ में आ रहा है, इस तरह से, तो कहने का मतलब हुआ कि इसको ऐसे 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 काटेंगे तो उधर चला जाएगा, इधर नहीं ना आएगा। तो कहने का मतलब अगर इधर, और ध्यान दीजिए, अगर इधरों ऐसे ही रहेगा, मान के चलिए भी है, अब भी को ऐसे कैंची चलाए हैं, ऐसे में तो समझ रहे हैं, यही ऊर्ध्वाधर कैंची चलाना हुआ, तो ऊर्ध्वाधर कैंची चलाए, और कैंची चलाने के बाद जितना इधर है उतना ही है, तो बोलेंगे हाँ है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही उधर है, तो बोलेंगे हाँ, अगर सब कुछ है तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर सममित कहलाएगा। तो ये है ऊर्ध्वाधर सममित। कहीं पर दिक्कत हुआ और बताते हैं, सुनिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि और एग्जाम्पल क्या ले, चलिए अभी यही लिए थे, वही वाला लेते हैं, एकदम ध्यान से देखे रहिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिल दिख रहा है, दिल के अरमा दिख रहा है ना। तो बताइए इसको एकदम ऐसे कैंची चलाए हैं, बीचे चीर दिए हैं दिल को, दो पार्ट कर दिए, लो अपना वाला तुम लो, मेरा वाला खुद हमको दे दो, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए एकदम इसको जो काटे हैं तो ठीक बीच से काटे हैं, तो बताइए हाफ पार्ट में बटा है ना, सेम दिख रहा है ना, डिट्टो वही है ना, तो बोलेगा हाँ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर सममित है, और ये तो ऑलरेडी था ही, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। चलिए एगो और ले लेते हैं, मान के चलिए
एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब इधर भी सेम होना चाहिए। अरे दोस्त होना चाहिए ना, एकदम सेम डिट्टो सेम होना चाहिए। अगर डिट्टो दिख रहा है तो देखिए ये माना कि x है, मान लीजिए x है तो x ऐसे किए और x को ऐसे काटे, ऐसे मतलब y एक्सिस के अलोंग काटे, इसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऐसे काटे तो इतना पार्ट इधर दिखा उतना ही पार्ट उधर भी बना, मतलब लेफ्ट और राइट में सेम पोर्शन सेम पार्ट दिखा, सेम दिखा, एक ही जैसा दिखा, कोई अंतर नहीं दिखा, अतः इसे ऊर्ध्वाधर सममित रेखा कहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये वर्टिकली सिमेट्रिक है, ये सब वर्टिकली सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लें। चलिए क्या ले लेते हैं जानते हैं? अब ले लेते हैं एस ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए एस ले लिए, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अब इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह ऊर्ध्वाधर सममित है क्या, तो पता करेंगे। ये तो बोल देंगे, देखिए बोलेंगे हाँ है, नहीं पहले पता करेंगे। तो पता करेंगे, देखिए तरीका, तो मान के चलिए 20 से काटा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब कटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कटा तो ये यहीं तक है, देखिए ये यहीं तक है, और ये तो इधर इतना घूम गया है, दिख रहा है, ये इतना घूमा है। समझ में आए? फिर से देखिए ये इतना ही है, तो भाई यहीं पर इतना होना चाहिए, यहीं पर, कहीं और पे नहीं, यहीं पर इतना होना चाहिए, तो वो तो नहीं है, तो यहीं पर नहीं दिखा तो आगे हम क्या चेक करेंगे? बोलेंगे नहीं है, यह ऊर्ध्वाधर सममित नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? कहीं पर दिक्कत हुआ? नहीं दिया हुआ, दिक्कत हुआ। तो चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब सवाल लेते हैं, ठीक है? अब सवाल लेते हैं और सवाल करते हैं, सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा सब सीखिएगा, यहीं पर सीखिएगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षैतिज सममित है, मतलब हॉरिजेंटली सिमेट्री कौन सा है वो पता करना है। और इतने 11 को डायग्राम दिया हुआ आपको। सर इतना एग्जाम में रहता है ऑप्शन? तो नहीं, एग्जाम में इतना ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा ना तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी जरूर है। इसलिए इतना डायग्राम लेकर के आए हैं। अब पता करना है कौन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ये है, इधर ध्यान दीजिए, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो बताइए ये एक्स एक्सिस खींचा हुआ है, मतलब एक्स वाला लाइन ड्रॉ किया गया है, तो हाँ किया गया है। बताइए एक्स के ऊपर बड़ा वाला लाइन गया है और नीचे छोटका वाला गया है, तो होगा? अरे नहीं होगा, जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे भी आना चाहिए, तो नहीं गया है, अतः पहला वाला नहीं होगा, तो क्रॉस कर दिए, एक्स सममित नहीं होगा। दूसरा, अरे दूसरा तो ये वाई वाला लाइन दोस्त खींचा गया है, समझ में आ रहा है? हमको बोला एक्स वाला, एक्स सममित निकालो, ये तो वाई सममित है, मतलब वाई वाला लाइन दिख गया, हमको ये वाला लाइन चाहिए, ये वाला, इसमें तो ई वाला लाइन दिख रहा है, ई वाला लाइन, तो होगा? सोचबो नहीं करेंगे, बोलेंगे भाग, तब तो गलत है, तू हट। तो इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा? नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरा पे। अरे तो तीसरो तो वही दिख रहा है, वाई वाला दिख रहा है, हमको पूछा एक्स वाला, ये बता रहा है, नहीं तो वाई वाला बताओ। और तो तीसरा भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गलत हो गया। चौथा देखिए, ये जो लाइन है एक्स वाला, भैया जहाँ एक्स वाला लाइन दिखेगा ना वहाँ रुकेंगे, वहाँ ठहरेंगे और वहाँ सोचेंगे फिर उसके बारे में। अब वाई दिखा, स्किप कीजिए, भगाइए, वहाँ नहीं रुकना है। समझ में आ रहा है? आप गाड़ी लेकर के जाते हैं और कहीं जाना रहता है, ठीक है, और कहीं आपको जाना है, अब जब बहुत जल्दी जाना है, ठीक है, समय, चूंकि एग्जाम में तो समय लिमिट रहेगा, तो जल्दी जाना है तो क्या कीजिएगा, रास्ते में रुकते हुए जाइएगा, नाश्ता करते जाइएगा, नहीं ना। अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचना है तो नहीं, सीधा भागते जाते हैं। तो कहने का मतलब जो ज़रूरत है वहाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहले पहुँचते हैं। तो यहाँ ज़रूरत किसकी है? एक्स वाले का। ये किसको दिखा रहा है? वाई वाला का। इसीलिए वाई वाला जहाँ दिखे इस ऑप्शन को हटाइए, हटाइए इसको। ये एक्स वाला दिखा तो ठहरिए, देखिए बताइए, जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे है, उसी साइड है, साइडों नहीं कि इधर है इधर हो जाता तो नहीं, उसी साइड। देखिए इससे ऊपर है, इससे ऊपर, देख फोटो दिख रहा है ना, नीचे ऊपर वाला सेम है। समझ में आ रहा है? अरे आईना रखिए नीचे में, इससे फोटो बनेगा। मिरर इमेज, इसको ऐसे समझिए, दूसरी भाषा मिरर इमेज पढ़ रहे हैं तो मिरर इमेज ना दो तरह से होता है, समझिए, दो तरह का मिरर इमेज होता है। एक होता है वर्टिकली, एक होता है हॉरिजेंटली। अब लगेगा सर वर्टिकली क्या है, तो सुनिए बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप एक घड़ी ले लीजिए, ठीक है, माना कि यहाँ पर दीवार घड़ी है, ठीक है, एक दीवार घड़ी है, तो इसका फोटो बनेगा, इसका फोटो बनाना है। तो फोटो मतलब किताब लेकर के नहीं छापना, नहीं, इसका फोटो कहने का मतलब कि
पानी पे बनाना है या दर्पण पे बनाना, दर्पण ले लेते हैं, चलिए मिरर इमेज वाला तो दर्पण है, तो दर्पण ले लिए। तो देखिए फोटो कैसे बनेगा, मान के चलिए यहाँ पर एक घड़ी है और यहाँ पर ऐसे समझिए धरती के समांतर नहीं हुआ, लंबवत हुआ, नहीं अर्थ के लंबवत हुआ, मतलब इसके फेस टू फेस सामने हुआ लेकिन अर्थ के लंबवत हुआ। यहाँ पर घड़ी रखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, वही समय बजेगा जो इसमें दिख रहा है? नहीं बजेगा, वो अलग समय होगा। तो जब ऐसे रखें ना तो वही वर्टिकली कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर सममित कहलाएगा। अब देखिए माना कि वही वो घड़ी है और उसको आप ऐसे रखें और उसके बाद आईना को ऐसे रखें, या वाटर है, पानी है तो पानी वाटर इमेज बनेगा, या मान के चलो वही है आईना ही ले लिए, मिरर ही ले लिए, तो क्या लग रहा है यहाँ वाला जो मिरर ऐसे रखे थे वही वाला समय इसमें भी बजेगा? आप ये सोच रहे हैं, कभी नहीं बजेगा, वो अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो वही बात है, जब ऐसे रखें, समझ में आ रहा है, जब ऐसे रखे तो धरती के समांतर, तो क्षैतिज वाला, तो मतलब ये वाला लाइन खोजना है क्षैतिज में। और जब ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो ये वाला लाइन खोजना है। तो बताइए दूसरा में ये वाला लाइन दिखा तुरंते काट दिए, तीसरा में ये वाला लाइन दिखा तुरंते काट दिए, दोनों ऊर्ध्वाधर, लेकिन चौथा में तो एक्स वाला लाइन दिख रहा है ना, तो ठहरेंगे। अब बताइए जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, दो सेम है ना, डिट्टो है ना, उसी साइड है ना। तो कहने का मतलब ये जो है ये वाटर इमेज बना है, क्या बना है, वाटर इमेज बना है, तो सेम वैसे ही। तो इसका मतलब चौथा हमारा सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना, चौथा एकदम सही है, यह क्षैतिज सममित होगा। चलिए अब बात करते हैं किसकी, इधर ध्यान दीजिए, पांचवें की बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। पांचवा होगा, ये पांचवा होगा। अब बताइए तब सर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, या तो होगा या नहीं होगा। देखिए कैसे, तो ये एक्स एक्सिस वाला लाइन दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, तो थोड़ा देर ठहर जाएंगे। अब बताइए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला मिट गया मेरे से, मैं इसको बना दे रहा हूँ। देखिए इधर इधर आ जाते हैं, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। बताइए यहाँ से ऊपर उठा है, दिख रहा है दोस्त, यहाँ से ऊपर उठा है, तो यहीं से इधर उठना चाहिए था। समझ में आ रहा है, यहीं से इधर उठना चाहिए था, क्या है, नहीं है ना, इधर वाला तो नहीं है, तो हम तो यही छाड़ देंगे। समझ में आ रहा है, एक बार फिर देख लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से ऐसे, समझ रहे, ऐसे कर्व बना है, इस तरह से कर्व है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनना चाहिए था, ऐसे ही, तबे ना होगा वाटर इमेज। अतः पांचवा भी नहीं होगा। अब आगे क्या चेक करेंगे भाई, कहीं पर भी नहीं मिला मतलब नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं छठवें की। तो छठवां में देखिए ये वाई वाला है, ये क्या वाई वाला है, दिख रहा है हमको, एक्स वाला चाहिए ना, दिख रहा है ना, हमको क्या चाहिए, क्षैतिज चाहिए, एक्स वाला, ये तो वाई वाला लाइन खींचा, अतः छठा को पहले काट देंगे। अब बात करते हैं सातवां का। आई देखो सातवां को क्या किया, 8 लिखा है, वो बिंदु बिंदु लगा दिया, तो समझिए एक्स वाला है तो ठहर जाएंगे। अब बताइए ऊपर में ऐसे गया है तो वहीं से नीचे में भी ऐसे आया, डिट्टो है ना, सेम है ना। अब देखिए ना, यहाँ से ऐसे तो वहीं से यहाँ भी है, इधर से ऐसे है तो यहाँ से भी ऐसे है, और सेम 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 एकदम डिट्टो सेम बना है, अतः सातवां वाला क्षैतिज सममित होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आठवां की बात करते हैं कि आठवां के बारे में। तो दिखा एक्स वाला लाइन दिखा, तो हाँ दिखा, तो ठहरेंगे। अब सोचेंगे कि भैया देखो इधर भाई इधर देखो ना, इधर क्या देख रहे, इधर देखिए जितना ऐसे हुआ है वहीं से इतना ऐसे हुआ है, हाथ से बनाए तो थोड़ा इधर उधर टॉलरेंट लेकर चलिए। अब बताइए कि जितना ऐसे यहीं से ऊपर उठा है, यहीं से ये नीचे भी उठा है, सेम डिट्टो दिख रहा है, ऊपर और नीचे सेम एक ही साइड, मतलब यहीं से इधर है तो वहीं से इधर भी है, और सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो हम बोलेंगे पक्का आठवां वाला भी क्या होगा, पक्का क्षैतिज सममित होगा। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले ना हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें कोई दिक्कत होने ही नहीं देते हैं, कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं, गहराइयों का हद में जाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं भैया, एक एक चीज़, तब रिजल्ट आता है। तो हम तो खूब मेहनत करते हैं, स्टूडेंट से भी करवाते हैं, चूँकि अपना माहौल क्लास का एक अजब समझ, रटंत प्रणाली हम कभी रखबे नहीं किए हैं कि रट लो यही आएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं भैया। अगर बदल गया तो ये तो अब तो खैर सिलेबस बदल गया, अब तो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन पहले की भी बात करते हैं, जब पहले भी पढ़ाते थे तो कभी रटंत प्रणाली पर गए ही नहीं भैया। अगर रटंत प्रणाली पर जाइएगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है, समझिए बात को समझिए। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्वालिटी अच्छा लेना ही पड़ेगा, और रटंत प्रणाली वाला गया सिस्टम। तो अब बात करते हैं नौवां की, ध्यान से समझिए। इधर देखिए ये एक्स वाला दिखा तो रुकेंगे, क्या बोलेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे। अब बताइए इधर ध्यान दीजिए,
जितना इधर है यही इधर इस इधर उतना ही ऊपर भी है, तो बोलेंगे यहाँ तक सही है। अब बताइए ऊपर से नीचे है तो यहाँ भी ऐसे है, सेम दिख रहा है, मतलब देखिए अरे दो गो त्रिभुज दिख रहा है, पहले दो गो त्रिभुज देखिए, ये ऊपर वाला त्रिभुज ये नीचे वाला त्रिभुज सेम दिख रहा है, तो बोले हाँ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ई वाला होगा। ई वाला भी चेक करेंगे, अरे एक को गड़बड़ा गया तो नहीं होगा, तो पहला वाला बोल देंगे ओके हो गया। अब ई त्रिभुज में आइए ना, तो अरे तो सेम में दिख रहा है ना, दिख रहा है यही से लाइन इधर गया, यहीं से इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेम दिख रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों वाला त्रिभुज होगा। अब इसकी भी बात करते हैं, ये भी होना चाहिए। तो बताइए देखिए यहीं से ये ऐसे घूम गया और वहीं से ये नीचे से ऐसे हो गया, मतलब वाटर इमेज इसका ऐसे ही बनेगा। अगर बन गया तो बोलेंगे क्षैतिज सममित होगा, ये पक्का होगा, ये होगा। अतः नौमा वाला भी क्या होगा, क्षैतिज सममित होगा। कहीं पर भी दिक्कत हुआ नहीं ना। अब पहले 10वां में बात करते हैं। 10वां का देखिए ये थोड़ा सा मिट गया था, देखिए 10वां, ये टी आपको दिख रहा है, टी दिख रहा है, बीच से इसे कैंची चलाया, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कैंची चलाया गया, तो क्या बोले ठहरेंगे रुकेंगे। अब देखते हैं कि भैया इसका ऊपर में फोटो तो टी जैसा दिख रहा है, क्या नीचे में टी दिख रहा है, नहीं ना टी दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो क्या दिमाग लगाएंगे, सीधे काट देंगे। सेम फोटो दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। कैमरा में जो फोटो खींचते हैं तो सेम आता है ना, बोला नहीं सर हाँ हमारा तो काला है तो गोरा आता है, तो वो एडिटिंग कैमरा होता है दोस्त, रियल से खींचें तो वैसे ही आएगा जैसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना तो वैसे ही समझिए। तो ये भी 11वां की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या वाई वाला दिख रहा है, तो कायम दिमाग लगेंगे भैया वाई वाला दिखा तो इसका मतलब नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ एकदम। वीडियो को और समझ जब बार बार देखिए तब दिमाग में रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि क्षैतिज सममित में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब थोड़ा सा किंचित मात्र भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच कौन गया, तो बच गया मेरा कौन सा, ऊर्ध्वाधर सममित। तो ऊर्ध्वाधर सममित ना, थोड़ा वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो हम चाहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि वीडियो हमारा जो भी बने ना 20 मिनट से ऊपर और 30 मिनट से कम, तो प्रयास यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना जाए, नहीं तो आप उड़ा उड़ा के देखते हैं, आपको भी मज़ा नहीं आता है। फिर आप बोलेगा पढ़े हैं सार्थक सीटेट क्लासेज का ऑनलाइन से और रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर वो समझ रहा है, तो उड़ा उड़ा करके नहीं, सीक्वेंस से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, एक ही बार पढ़ाइए, पढ़िए पूरी ताकत झोंक दीजिए। इसी बार निकालना चाहिए 120-25 नंबर कम से कम आने चाहिए। 90-95 की बात नहीं कर रहा हूँ, 120-25 लाइए, तब कहने का मतलब हुआ कि सीटेट आप जानते हैं। 90-95 100 ले लिया बोले बहुत जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं, रियली कुछ नहीं जानते हैं। 120 प्लस लाइए तब समझ में आ रहा है, एक्चुअल कंसेप्ट तब समझ में आता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आज एक्स वाला रहने देते हैं, ठीक ना दोस्त, और वाई वाला अगले क्लास में कल शाम के 7 बजे ठीक इसी चैनल पर, सार्थक क्लासेज दरभंगा का यूट्यूब चैनल है, इसी पर वीडियो लेकर के फिर आएंगे। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और कर दिए हैं तो दोबारा नहीं कीजिए, और अच्छा लगा हो ना तो दोस्तों को भी भेजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए और तैयारी जम के कीजिए। एक ही बार एनर्जी लगाइए। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, बस 1 मिनट में निपटा देते हैं। बताइए दोस्त, अगर आपको सीटेट निकालना हो तो पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय है बिना पढ़े हुए? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तो आज पढ़िए तो निकल जाएगा, 2 साल बाद निकलेगा सीटेट, तो 2 साल बाद पढ़िएगा तब निकलेगा। मतलब कहने का हुआ कि जिस दिन आप चाहिएगा निकाल लें कि इसी बार निकलेगा, तो इसी बार पढ़ना पड़ेगा। तो भैया क्यों बार बार एक ही चीज़ को क्यों बार बार लगे रहे? समझ में आ रहा है? पिछले बार 72 आया था, इस बार दिए थे तो फिर 76 आया, तो क्या लग रहा है अगले बार आपको 78 आएगा, तो क्या हो जाएगा उससे? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब बेहतरीन पढ़िए, बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़िए। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आइए, सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा में आइए और देखिएगा कैसे समझ में नहीं आता है। मेरा मोबाइलो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलो ना, सबसे बेहतरीन देते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन। तो आइए हमारे साथ और एक ही बार में बेहतर रिजल्ट लीजिए। और यहीं पे आज की क्लास रोक देते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्त आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जय हिंद, जय भारत।